हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप समझ तो गए फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के थंबनेल को और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी होंगी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न से रिलेटेड, लेकिन आपको किसी ने क्लियर कट नहीं बताया होगा। आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में, जो कि घनश्याम सर यानी घनश्याम टेक यूट्यूब चैनल के जो ऑनर है घनश्याम सर, और पावर ऑफ स्टॉक के जो ऑनर है सुभाष पानी सर, इनके बताए गए अनुसार आपको कैसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, कैसे एनालिसिस करना है, आज के इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आपको इस वीडियो में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में सारी जानकारी एंड सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है कि आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और मेरे भाई, अभी तक भी आपने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल अतुल ट्रेडर में। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न के बारे में, जो आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, तीनों में काम आने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग चाहे इसे इंट्राडे करिए 5 मिनट 15 मिनट में, या वन डे के टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्टिंग करिए, हर जगह आपको काम आने वाला है। ये सुभाषी सर का एक क्लासिकल पैटर्न है जो हमेशा वो रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल के लिए काम में आता है। ये हमें ट्रेंड को, जैसे मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट कहाँ से बेंड हो सकता है वहाँ पे हमें काम आ सकता है। और फ्रेंड, हम लोग पहले ये बात करेंगे कि ये इंट्राडे में कैसे काम करेगा, उसके बाद देखेंगे ये वन डे के टाइम फ्रेम में कैसे काम करेगा। ये हम लोग पहले तो इंट्राडे के लिए देखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग के लिए देखेंगे। इन्वेस्टिंग का जैसे हम लोग स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, चाहे रिलायंस, HDFC, ICICI, ITC, जो भी शेयर आपको पसंद है उस शेयर में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इस सेटअप का यूज करके। तो फ्रेंड, ये देखिए, पहले हम लोग चलते हैं, इसका नाम बता देता हूँ। ये डबल टॉप, यानी आपने सुना होगा यम पैटर्न और डब्लू पैटर्न। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है फ्रेंड। और आपको मैं बता दूं कि आप लोग अगर घनश्याम सर को फॉलो करते होंगे, मैं उन्हीं से सब कुछ सीखता हूँ। ये इतना सिंपल सेटअप वो फॉलो करते हैं, हमें ज़्यादा मार्केट में सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही ढेर सारे इंडिकेटर लगाने की जरूरत पड़ती है, ना ही ढेर सारा माइंड लगाने की जरूरत पड़ता है। हमें सिंपल चीज़ों को बस फॉलो करना पड़ता है। मार्केट जिधर चलता है हमें उधर चलेंगे अगर, तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। और उसी के लिए हम ये ट्रेंड का रिवर्सल, जो डबल टॉप डबल बॉटम होता है, ये हमें उसी में काम आने वाला है ट्रेडिंग में। फ्रेंड, बहुत सारी कंडीशंस होने वाली इसकी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, एक डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये उसकी नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक करेगा, हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, SL देके निकल जाना है। ये सबको पता है, लेकिन फ्रेंड इतना सिंपल नहीं है। सिंपल तो है, इसका मतलब ये नहीं है, सिंपल तो है लेकिन ईजी नहीं है। ये ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। अब ईजी कैसे नहीं है? क्योंकि ये टाइम लेता है। ट्रेडिंग टेक्स टाइम। आपको जो टाइम दे रहे हैं मार्केट को, टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। पहले इसको डबल टॉप को, डबल टॉप को कैसे यूज करना है। देखिए फ्रेंड, मार्केट सिंपल मैं बताता हूँ आपको। मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे प्राइस एक्शन बनाते हुए जाता है, चाहे वन साइडेड जाए, चाहे प्राइस एक्शन बनाते हुए जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको पैटर्न बनाना नहीं है, पैटर्न मार्केट बना के देगा आपको। आपको बस वेट करना। आप कहेंगे ऐसे कैसे मार्केट जाएगा, ऐसे थोड़ी मार्केट जाता है, मार्केट ऐसे से जाता है। हाँ, तो जहां ऐसे से जाता है वहां हमें इसको लगाना ही नहीं है। जहां ऐसे जाएगा दिखेगा, वहां हमको लगाना है। तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। यहां से हमारी कंडीशन नंबर 1, चलो पेन पहला वन कंडीशन। यहां पे देखिए, पहले ये आया, यहां पे एक स्विंग बनाया, ये बनने देना है। मार्केट ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, ये कितना आएगा, ये फिबोनाची के लेवल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.6 का हो सकता है, 0.5 का हो सकता है, 0.3 का हो सकता है, जो भी हो। ये हमें कोई मान लीजिए दिख जाएगा, यहां से चीजें आती हुई इतना दिख जाएगा। इतना दिखने के बाद मार्केट जब यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जब जाता है फ्रेंड, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब ये जो हाई है, ये हाई, और ये जो लो है, लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मार्क करना है। जो ये जा रहा है ऊपर, जब जाएगा मार्केट, तो ये कोशिश करना है फ्रेंड। ये देखिए, मार्केट यहां से जो ऊपर जाएगा, ये जो लेवल्स होंगे 0.5 का हो सकता है,
0.6 का हो सकता है, 0.3 का हो सकता है। ये FIB का लेवल, FIB। अगर आपको FIB नहीं पता है या फिर ये रिवर्सल नहीं पता है, आप लोग मार्केट में बनता हुआ देख नहीं पाते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग वहां से चले जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे जब भी ऐसे पैटर्न्स बनेंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। वहां पे कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेड भी दूं, किस स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड लेना है, किस प्राइस पे लेना है, एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा। फ्रेंड, आपको अगर लाइव मार्केट में मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल में फ्री है एकदम बिल्कुल। यहाँ से आप जाएंगे, ये देखिए इन्हीं लेवल्स पे जाके यहाँ पे रुकता है मार्केट। आप लोग कई बार देखे होंगे, मैं आपको इसका समझाता हूँ। मार्केट ऊपर जाता होगा, नीचे आता होगा, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। ये जो हाई है, ये हाई ब्रेक करके चला जाता होगा, फिर नीचे आता होगा। अरे सर नेक लाइन बन गया, डाउन आ गया, ट्रेड लीजिए। नहीं सर, नहीं लेना होता है। ये देखिए पहले यहाँ पे बॉयर थे, फिर सेलर आए, बायर के बाद सेलर आए, फिर बायर आए। फिर बायर आने का मतलब ये है कि जो पहले बायर आए थे, जो उसके बाद सेलर आए, सेलर के ऊपर न्यू बायर हावी हो गए। यानी जो पहले बायर थे उनसे तगड़े बायर आ गए यहाँ पे। उसके बाद ये जो लाइन आती है ना, ये सेलर की आती है। सेलर कोशिश करते हैं मार्केट को डाउन लाने की, लेकिन यहाँ पे जैसे मार्केट को डाउन इस नेकलाइन के नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो बायर ऐड हुए हैं ना, यहाँ पे या तो कोई PSY या फिर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, जिसपे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। तो कोशिश करना है, हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें कोशिश करना है। फिर से बताता हूँ, मार्केट गया ऊपर, नीचे आया, ये वाला हाई जो है, फर्स्ट हाई जो है, ये क्रॉस नहीं करना। अगर क्रॉस कर दिया, मान लीजिए फर्स्ट क्रॉस कर दिया, तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना है, हमें उसमें ट्रेड ही नहीं लेना है। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक हो, हम दूसरे स्टॉक में देखेंगे, या फिर उसी स्टॉक में दूसरे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, या दूसरे समय देखेंगे। ट्रेडिंग में पैसा गंवाने से अच्छा है पैसा गंवाने से अच्छा है पैसा ना कमाएं। बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हाई, फिर दूसरा हाई बना, लो बना, यानी ये सपोर्ट बना। पहला रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस से जाने से पहले ये हाई टू लो मार्क करना, एक लेवल होगा। मान लीजिए मार्क करने की जरूरत नहीं, आप लोग FIB के बारे में अगर वही नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये हाई नहीं क्रॉस होना चाहिए। हाई क्रॉस होने से पहले लो क्रॉस होना चाहिए, और लो क्रॉस होने के बाद ऐसा नहीं बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, नहीं, ट्रेड नहीं लेना है सर। अब यहाँ पे भी कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन आपको समझ गया, आप लोग को समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे या तो पहले नंबर पे इनसाइड कैंडल बने, इनसाइड कैंडल CANDLE, और दूसरे नंबर पे या तो एक शूटिंग स्टार बने, शूटिंग स्टार बने, दोनों में से कोई बने। मतलब या फिर कोई ऐसी कैंडल बने जिसपे आपको लगे कि हाँ, आप जो क्लासिकल होता है ना, क्लासिकल कैंडल्स होती हैं, उन कैंडल्स को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। मैं तो यही 2 कैंडल को फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स का बिहेवियर जानता हूँ, कैंडल का नाम वाम नहीं जानता हूँ, कैंडल्स का बिहेवियर जानता हूँ, कैंडल कहाँ पे क्या कैसे काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पे अगर बनती है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये इनसाइड कैंडल बन गई, ज्यादातर बन जाती है, मुझे और बहुत कुछ ज्यादा देखने की जरूरत पड़ता नहीं। यहाँ पे बन गई, उसके बाद जब मार्केट यहाँ लो ब्रेक करेगा ना, नेकलाइन प्लस ये लो जब ब्रेक करेगा ना, तब वहां पे हमें ट्रेड लेना होता है, और SL इसी कैंडल का जो कैंडल बनती है, इनसाइड कैंडल बने या शूटिंग स्टार बने या फिर हैमर बन जाए, कोई भी बन जाए, बस उसका लो ब्रेक होना चाहिए। उसका हाई का SL होगा, उसका हाई का SL लगा के हमें यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लेना होता है, और मिनिमम टारगेट रखना होता है 1:2 का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा सर। ये आप लोग को देखिए सिंपल शब्द में बता दिया, इससे ज्यादा सिंपल शब्दों में बता नहीं पाऊंगा। आप लोगों को लगता होगा ये चीजें हमेशा थोड़ी बनेंगी, नहीं बनेंगे सर। ट्रेड हमें हमेशा थोड़ी करना है, जब हमारा पैटर्न बनेगा, जब सेटअप बनेगा, तब हम करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, वेट करेंगे। आपको पता होगा 90% वेटिंग है, 10% ट्रेडिंग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सर। अब आते हैं हम लोग, एकदम सेम रूल जो मैंने बता दिया आपको, यही सेम रूल अप्लाई होगा। ये डबल टॉप बताया ना, डबल टॉप बताया, डबल बॉटम ये देखिए, ये पहला लो बनेगा, ये बनेगा सपोर्ट, उसके बाद पहला हाई बनेगा, फर्स्ट वाला हाई बनेगा, ये पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट बिना इस पहले वाले लो को क्रॉस किए मार्केट फिर से हाई बनाता है, एक नया हाई, इस वाले फर्स्ट हाई से जब बड़ा हाई, तो वहां पे ट्रेड नहीं लेना। उससे पहले यहाँ पे इसी टाइम, ऐसा नहीं एकदम एग्जैक्ट इसी नेकलाइन, इसी के आसपास बन जाए फ्रेंड,
जरूरी नहीं है सर कि ये यहाँ पे मतलब थोड़ा सा नेक लाइन के ऊपर बने या थोड़ा नेक लाइन के नीचे, नहीं सर। इसी के ये कोई भी लाइन नहीं होता, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक जो लेवल होता है, लेवल कोई लाइन नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। जैसे 5 मिनट में जो एरिया होगा बैंक निफ्टी के लिए, मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा प्ले करता हूँ तो मुझे पता है कि एरिया जो होता है 50 पॉइंट का होता है। मिनिमम एरिया 50 पॉइंट का ही होता है सर। इससे छोटा एरिया आप ड्रा मत करिएगा। इस एरिया के बीच में, चाहे वो एरिया जो होगा, हम लाइन बीच में आ रही है या फिर किनारे आ रही है, कहीं भी आ रही है, बस उस एक 50 पॉइंट के एरिया के बीच में, इस नेक लाइन के 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट इधर के बीच में कहीं भी बन जाती है इनसाइड कैंडल या फिर शूटिंग स्टार या फिर हैमर। ये कोई बन, चाहे आप इसको शूटिंग स्टार बोलिए, चाहे आप इन्वर्टेड हैमर बोलिए, शूटिंग स्टार को चाहे आप हैमर को चाहे हैमर बोलिए, चाहे हाँ हैमर ही बोलिए। ये देखिए, इनमें से कोई भी बनता है उसका हाई ब्रेक होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने हैमर बना दिया, हैमर, हैमर ऐसा दिखता है सर, उसका हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा, हमें एंट्री लेना है और उसका लो का एसएल लगाना है और टारगेट रखना 1:2 का। फ्रेंड ये मैंने बता दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो था हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम या और 15 मिनट टाइम फ्रेम, दोनों में से कोई टाइम फ्रेम हो इंट्राडे के लिए है, इंट्राडे के लिए INT और इंट्राडे के लिए है सर। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको लाइव मार्केट में देखना है, सीखना है, समझना है, लाइव मार्केट में चार्ट को बनते हुए देखना है, कहाँ किस स्टॉक में या फिर किस इंडेक्स में बन रहा है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे दिखाता रहूंगा आपको। जहाँ भी ये पैटर्न बनेगा ना, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा और बता दूंगा कि ये पैटर्न बन रहा, आप लोग इस पर नजर रखिए। फिर आप लोग जाके नजर रखिएगा, आप लोग देखिएगा वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से बनता है तो ट्रेड करिएगा। अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही है, आपकी साइकोलॉजी सही है, आपके पास कैपिटल है, लेकिन यही है सर, मैं आपसे यही कहूँगा, बिगनिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो प्लीज़ आप 1 लॉट से करिएगा। स्टॉक में करते हैं, स्टॉक में तो मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। मिनिमम मैक्सिमम लॉस, जो आपका मान लीजिए कैपिटल 50,000 है तो 50,000 कैपिटल का 50,000 कैपिटल का 5% बटे 100, ये देखिए 500 गुणे 5 यानी 525, 2500 ऐसे कुछ होगा, 2500 शायद, 2500 5%, इससे ज़्यादा का रिस्क मत लीजिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा सर। मनी मैनेजमेंट पर एक वीडियो मुझे बनाना है, जल्द ही बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जा रहा है। क्योंकि मैं जो ट्रेड देता हूँ ना, अब मैं ट्रेड फ्री वाले टेलीग्राम में भी दूंगा छोटा छोटा, तो वहां पे देखिए लोग चाहे जितना ट्रेड ले लेते हैं, थोड़ा यही कोशिश करिए सर, जल्दी मत करिए ट्रेड करने में। हमें 5 छुट्टी मिलेगी, धीरे धीरे पहले कैपिटल को बिल्ड तो करिए, फिर आप लोग ट्रेड करिएगा। अब देखिए फ्रेंड, आते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग में, INVESTING, इन्वेस्टिंग में आते हैं हम लोग तो 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में फ्रेंड हमें जो यम पैटर्न बनता है, कोशिश करिएगा सर, क्योंकि मार्केट आपको पता होगा, मार्केट हमेशा बढ़ने के लिए ही बनी है। और जो डाउन ट्रेंड में आता है तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड होता है, कभी भी मार्केट गिरता ही नहीं रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, गिरेगा छोटे टाइम फ्रेम के लिए, फिर बढ़ता ही रहेगा, फिर ऐसे गिरे बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, फिर छोटा गिरेगा, फिर ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा ही चलता जाएगा। आपने देखा होगा 2001 में 2001 से लेकर 2022 तक कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा था, आज कहाँ ट्रेड कर रहा है? तो क्या हमेशा बढ़ता ही आ रहा था? नहीं, गिर भी रहा था, लेकिन बढ़ ज़्यादा रहा था, गिर कम रहा था। इसी की वजह से आज बैंक निफ्टी 10,000 से बैंक निफ्टी आ गया है 40,000 प्लस, 40,000 प्लस आ गया है। क्यों? क्योंकि आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए कि मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा, अगर आप ट्रेड भी करते हैं, चाहे इंट्राडे के लिए करिए, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए करिए, तो आप लोग यम पैटर्न को फॉलो मत करिएगा। मतलब यम पैटर्न पे इन्वेस्टिंग मत करिएगा। यम पैटर्न पे ये होगा कि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट कभी भी कितना भी शॉर्ट कर लेंगे, एक ना एक दिन उसको ऊपर जाना ही जाना है, एक ना एक दिन आपका ऐसा होना ही होना है। लेकिन अगर आप बाइंग करते हैं, हो सकता आप अगर बाइंग करते हैं डब्लू पैटर्न पे, तो हो सकता है मार्केट आए आपका ऐसे हिट कर दे, लेकिन आप वैसे इन्वेस्ट करके छोड़ भी दिए हैं तब भी वो एक ना एक दिन वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन अगर आप सेल किए हैं तो एक ना एक दिन आपको लॉस ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं प्रीफर करूंगा आप लोग बाइंग पे ध्यान दीजिए, BUYING, बाइंग पे ध्यान दीजिएगा। अगर बाइंग करते हैं तो वही सेम चीज, मार्केट ऐसे आएगा,
पहला हाई बनाएगा लो, अगर ये क्रॉस कर देता है हमें ट्रेड ही नहीं करना, क्रॉस करके ऊपर जाता है उसकी हाई क्रॉस करता है तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम अगर ट्रेड तभी करेंगे जब हमारा सेटअप बनेगा, पहला लो बनाएगा, दूसरा हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, वो लो बनाएगा जो पहले वाले लो के साथ लो के ऊपर होगा, ये मतलब इसके ऊपर होगा, यानी हाँ ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, यानी फर्स्ट लो डाउन होगा, ये सेकंड वाला लो उससे ऊपर होगा, और ये हाई बनेगा, फर्स्ट हाई बनेगा सर। उसके बाद देखिए नेकलाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ इस रेंज में हमें एक कन्फर्मेशन मिला। अब कन्फर्मेशन सर एक चीज़ मैं आप बताता हूँ आपको, कैंडल कन्फर्मेशन ही नहीं, कैंडल कन्फर्मेशन ही नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, टाइम भी बिताता है ना, ऐसे 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 बहुत देर तक टाइम भी बिताता है, तब भी हमारे लिए वो सेटअप बढ़िया है। उसी जो टाइम बिताया उसी रेंज का लो का एसएल लगा के हम उसकी हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे और टारगेट रखेंगे अच्छा खासा। यहाँ पे टारगेट आप ओपन रखिएगा स्टॉक में, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, हो सकता है कई सारे स्टॉक में बनेगा तो मैं आप लोग को स्विंग ट्रेड के लिए, SWING स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक दूंगा इस पैटर्न पे। सर सोच रहे हैं इतने सिंपल पैटर्न में सर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? सर मार्केट में इतनी ही सिंपल चीजें काम करती हैं, लेकिन डर क्यों लगता है? ऐसा नहीं अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ तो मैं हम अपना घर बेच के इसमें लगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। डर सबको लगता है, लेकिन एक होता है ना सेटअप पे बिलीव। मैं बस आपको सेटअप पे बिलीव दिला रहा हूँ, मतलब ये जो कर रहा हूँ आपका ना 10% काम कर रहा हूँ मैं, 10% ही आपको तैयार कर रहा हूँ, 90% आप खुद हैं। अब कहेंगे सेटअप ही तो है सब कुछ, नहीं सर सेटअप ही सब कुछ नहीं है, ये सेटअप जो है 10% है। मैं आपको एंट्री दिला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, मैं आपको एसएल दे रहा हूँ, आपको एंट्री दिला दे रहा हूँ। आप यहीं पे निकल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे निकल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? आप यहाँ पे हैं, यहाँ तक गए हैं, आप निकल ही नहीं रहे, आप सोच रहे हैं बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट आके एसएल हिट कर दे रहा तो मैं क्या करूंगा बताइए? तो ये सब भी होता है मार्केट में सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10% है सेटअप। सेटअप का काम क्या होता है, आपको एसएल दिला देगा सेटअप और एंट्री दिला देगा ईएन, बस बस। अब आप ट्रेड में बने रहना है या ट्रेड ही नहीं लेना है, या ट्रेड का प्रॉफिट जाएगा तो प्रॉफिट का मतलब टारगेट आ गया, टारगेट को बुक ही नहीं करना है, या फिर टारगेट बुक कर करके आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाना है, ये आपको देखना पड़ेगा सर। आप क्या करते हैं तो वो सब 90% आप हैं। अगर ये 90% भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पे कोशिश करूंगा इस 90% पे भी आपको काम कराऊंगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी चिल्ला चिल्ला के मैं बिल्ड कर दूंगा। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइएगा, लाइक, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब की स्पेलिंग नहीं आती है फ्रेंड। उसके साथ साथ अगर आप लोग को टिप्स और कॉल्स तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन अगर लर्निंग करना है तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा हर सेटअप पे प्रैक्टिस कराने का। धन्यवाद फ्रेंड।